कि उतने पढ़ाई करने के बावजूद अगर मैं कोई नौकरी करूंगा मुझे 70,000 मिलेंगे, 80,000 मिलेंगे। मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, चले उससे तो कुछ बहुत आपको पैसा मिल जाता होगा, लेकिन आप जीवन जीने के लिए और तो कुछ कीजिएगा ना। कई ऐसे लोग थे आपके वीडियो में रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने फिर अपना चैनल भी बनाया, उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। क्यों ऐसा हुआ? तो इस समय की जर्नी में कुछ लोग आएंगे, कुछ समय तक आपके साथ रहेंगे, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, उसके बाद उनका एक अलग एरिया बन जाता है, वो आपसे छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं यूट्यूब मुझे उससे ज़्यादा अमाउंट दे रहा है, तब तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ। या फिर जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे पापा जो हैं वो खाना बना रहे हैं, मेरी माँ जो है उनकी मदद कर रही हैं। किन ऐसे फूड्स एंड डिशेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है यहाँ पे, या फिर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं झारखंड को? मैगी बना रहे हैं, उसमें चॉकलेट डाल रहे हैं, उसमें तो फिर किसी चीज़ में कुछ भी डाल रहे हैं। अब पैसे की जब आपने बात की और यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेशन की बात की, एक सवाल है। कुछ समय पहले आपने अपने होम टूर का एक वीडियो डाला था, उस पर कई ऐसे कमेंट्स भी थे, हमने पढ़ा है। क्या एक्चुअली में यूट्यूब से पैसे कमा करके घर बनाए जा सकते हैं जैसा बिल्कुल आपने बनाया है? और वो घर एक्चुअली आपने उसी से बनाया था या फिर? आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से अपना इंटरमीडिएट किया है, मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ, बीएचयू से मैंने मास्टर्स किया है, मैं बीएड किया हूँ मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज से। इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी डिग्री और इतने साल अपने खर्च करने के बाद अभी मैं कहता हूँ कैमरा के सामने कि मैं कोई जॉब नहीं करना चाहता हूँ। क्यों मैं नहीं जॉब करना चाहता हूँ? क्यों मैंने मतलब इतने 60-10 साल मैंने पढ़ाई को दी और अब मैं 50-60 हजार रुपया की नौकरी जो मुझे मिल सकती है एक, तो मैं वो क्यों नहीं करना चाहता हूँ? जाहिर सी बात है कि उतने पढ़ाई करने के बावजूद अगर मैं कोई नौकरी करूंगा मुझे 70,000 मिलेंगे, 80,000 मिलेंगे। कहीं ना कहीं यूट्यूब मुझे उससे ज्यादा अमाउंट दे रहा है, तब तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ। या फिर इस करियर को लेकर मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा करियर उससे बेहतर इसमें है, तब तो मैं उसमें ट्राई नहीं कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं, सबसे बड़ी बात है आपकी खुशी, आपको लोग पहचान रहे हैं, आपको एक अच्छा पैसा मिल रहा है, आपके घर वाले खुश हैं, आप खुश हैं, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? क्या आप चाहेंगे कि अभी भी आप किसी जॉब में जाएं जहां पर आप के ऊपर एक आपके बॉस हो और आपको उस ढर्रे में ढलना पड़े 9 to 6 के जॉब में, मंडे टू फ्राइडे के जॉब में, जहां पर आप शायद उतना स्वतंत्र महसूस ना कर रहे हो जितना स्वतंत्र अभी महसूस कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं आपके स्टार्टिंग इनिशियल फेज की, तो होता है कि हर किसी को किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई सपोर्ट करता है, कोई नहीं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कोई रिलेटिव होते हैं, कुछ फैमिली वाले। आपको सबसे ज़्यादा किनका सपोर्ट मिला और वो सपोर्ट कंटिन्यूस अब तक बना रहा? नो डाउट मेरे फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मुझे मिला। घर पे मैंने शुरुआत की थी कुकिंग से, कुछ नहीं आता था मुझे, मुझे पता भी नहीं था कि वॉइस ओवर कैसे होता है। मैं फ़ोन पकड़ता था, रिकॉर्डिंग ऑन होती थी, इसी में मैं बोल रहा हूँ और मैं मैगी बना रहा हूँ और उसी में मैं दिखा रहा हूँ कि दोस्तों अभी हम लोग मैगी बना रहे हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं केवल रिकॉर्ड अभी कर सकता हूँ और बाद में इसमें वॉइस डाल सकता हूँ। मैं टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा वीक रहा हूँ। मुझे एडिटिंग करना, शूटिंग करना, अपलोडिंग करना, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रा सा भी जानकारी नहीं थी। पर इसके लिए सपोर्ट दिया है मेरे फैमिली में, मेरे भाई ने सबसे ज़्यादा। मेरे फैमिली में मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी हैं, दीदी हैं, उसके बाद मेरे जितने कज़न हैं, मेरे जो फ्रेंड्स ग्रुप हैं, मेरे कॉलेज के जितने दोस्त हैं। मतलब फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जो मुझे कंटिन्यूसली बैकबोन की तरह सपोर्ट किए हुए हैं। तो मैं अभी भी उनका मतलब कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। एक झारखंड जैसे छोटे से स्टेट, ऐसा स्टेट जहाँ पे फूड कल्चर को लोग उतना समझते नहीं थे, ब्लॉगिंग को लोग समझते नहीं थे, ऐसे जगह से आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। आपने सबसे पहले यूट्यूब पे पेज बनाया, फिर अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। जाहिर है माँ भी कभी ना कभी आपको वीडियो में देखती होंगी, हमेशा देखती हैं। जब आप मिलते होंगे तो कैसा रिएक्शन रहता है, या फर्स्ट रिएक्शन जब आपका पेमेंट आया होगा और आपने अपनी माँ को बताया होगा कि मुझे इतना पेमेंट आया यूट्यूब से, वो रिएक्शन कैसा था? मुझे वो जानना है। मतलब कि उनको काफ़ी खुशी हुई। और मेरी माँ मेरे लिए एक टीम की तरह वर्क करती है। मेरी माँ, मैं कह सकता हूँ कि एक
वो शुरू से बहुत एक्टिव रही है, क्योंकि मैं बता रहा था मेरे पापा जब से थे तब भी वो पापा के साथ एक बिजनेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहती थी। और शी इज़ अ बिजनेस वुमेन हम लोग कह सकते हैं, जिनको हर एक कुछ पता होता है बिजनेस में। अभी भी स्टिल आज के डेट में भी मेरी माँ सुबह से लेकर शाम तक बहुत एक्टिव रहती हैं। वो घर पे ऐसे नहीं है कि माँ है बैठे हैं खाना बना रहे हैं, नहीं, मेरी मम्मी फुल एक्टिव। उनको सुबह से लेकर शाम तक कौन स्टाफ क्या काम कर रहे हैं, किसको कितना पेमेंट देना है, कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ से सामान जा रहा है, तो शी नोज एवरीथिंग। उनको सब कुछ पता है। आज के डेट में मेरी माँ मेरे सोशल मीडिया में उनको पता है कि कौन सा वीडियोस डालने वाले हैं, कौन से वीडियोस में कितने व्यूज गए हैं, पास्ट के कितने पुराने वीडियोस हैं जिसमें व्यूज जा रहे हैं, किस महीना में कितना डॉलर बना है, कितने सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं, उनको हर एक डेटा पता होता है मेरी माँ को। कभी ऐसा हुआ कि चूंकि माँ भी कुकिंग में इंटरेस्टेड थी, आप लोगों का अपना ढाबा था, कभी ऐसा हुआ किसी वीडियो को देखने के बाद माँ बता रही है कि इसमें ये थोड़ा सा कमी है, ऐसा कभी हुआ फीडबैक? हाँ, मतलब कि हम लोग डिस्कस काफी करते हैं। मतलब कि हमारे फैमिली में ही ऐसा है कि हम लोग, जैसे मेरे भाई से हम हर चीज हम बता सकते हैं, मेरे भाई से या मेरी माँ से, या कुछ भी मेरा पर्सनल चीज है, प्रोफेशनल चीज है, हर चीजें हम लोग शेयर करते हैं। तो हम लोग हर चीजों को बारीकी से बैठकर लंबे समय तक डिस्कस करते हैं। और शायद ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमें एक दूसरे से छिपाना या किसी चीज को बताने से हिचकिचाना ये नहीं पड़ा है। अगर मैं कोई भी प्रोफेशन, आज मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे इस फील्ड को चूज करने के लिए मेरे घर से लिबर्टी थी कि हाँ आप इस फील्ड को आगे करो, कैरी ऑन करो, आप आगे बढ़ सकते हो। टीचिंग में जाना है आप टीचिंग में जाओ, घर के फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना आप फैमिली बिजनेस में जाओ। आज भी मैं कहूँगा कि मुझे यूट्यूब छोड़ना है, मुझे घर आके घर की बिजनेस करनी है, तो उसके लिए भी सब राजी है। तो शायद ये फ्रीडम मुझे शुरू से मिली घर से, शायद इसलिए मैं इसमें आगे अच्छा कर पा रहा हूँ। कोई ऐसा डिश जो लोगों को नहीं पता था और फिर आपके थ्रू उस डिश के बारे में लोगों को पता चला, कोई ऐसा डिश कुछ तो मैंने इन्वेंट नहीं किया, बट कुछ नहीं, वो अनएक्सप्लोर्ड था जिसको हाँ, लोग पब्लिक तक वो चीज़ पहुंच नहीं पाई थी, फिर आपके ब्लॉगिंग के थ्रू वो लोगों तक पहुंचा, उसको एक नाम मिला। अब हो सकता है कि वो कोई ठेले वाला होगा इंटरनेशनली, मैं कहूँगा लाइक आज अभी यहाँ आने से पहले मैं अभी इटली के 10-12 लोगों से मिल के आ रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। झारखंड के लोग तो सुने होते हैं, न्यू जनरेशन के लिए नहीं होती है जो चीजें वो नहीं सुने थे। और बाकी जो चीजें हैं वो तो है, अब जैसे धुत्तू रोटी। धुत्तू रोटी क्या है कि पत्ता, सखुआ के पत्ता में मोड़ के उसमें चावल डाला जाता है, टिपा जाता है, फिर उसको स्टीम किया जाता है। नॉर्मल चावल या बॉइल्ड स्टीम चावल? नहीं, चावल पिसा हुआ रहता है। हाँ, पिसा हुआ चावल रहता है और वो कड़ा पिसा हुआ रहता है, उसको डाल के फिर उसको स्टीम किया जाता है। तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों के लिए नया होता है। लाइक एन इडली कह सकते हैं? इडली नहीं कह सकते हैं। टेस्ट कैसा करता है? ये एक सखुए के पत्ते का फ्लेवर होता है उसमें। हाँ, चावल और दाल दोनों मिक्स रहता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने उसको ये किया है, टेस्ट किया था। हाँ। तो किसके साथ खाया जाता है उसको? मतलब आप उसको नॉनवेज के साथ भी खा सकते हैं, हम लोगों ने तो रूड़ा और खुखड़ी के साथ खाया था। खबर मंच लाइव, सबकी बात सबके साथ।